अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 5 तारीख है। ये एक प्लास्टिक के पार्ट में मेरे पास सेब का एक एक पौधा है, जिस पे मैं कुछ पैबंद लगाऊंगा और पैबंद लगाने का तरीका आपसे शेयर करूंगा। ये M26 रूट स्टॉक है और इस पे सीरियल नंबर 2 तो इसकी इस शाख पे मैं एक पैबंद लगाऊंगा। रूट स्टॉक और सायान दोनों का साइज़ बराबर हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके को आप रिंग ग्राफ्ट का नाम दे सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर मौसम बहार है, जब दरख्तों में बहुत वाफर मिकदार में वो सैप मौजूद होती है। और उस वक़्त आप अगर उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएं और ट्विस्ट करते जाएं तो आप बिल्कुल उसमें से बग़ैर कोई कटाई किए आप लकड़ी निकाल सकते हैं और वो एक रिंग सा बन जाता है, जो आप यहाँ से छिलका उतार के इस लकड़ी से छिलका उतारें और जो सायान जिसमें से लकड़ी आपने निकाल ली है उसको उसके ऊपर फिट करते जाएं और नीचे दबाते जाएं और छिलका उतारते जाएं, और जिस जगह वो टाइट हो उस जगह पे आप रुक जाएं तो वो रिंग ग्राफ्ट होगा। वो एक तरीका है। अभी चूँकि मौसम बहार नहीं है, दरख्तों में सैप है, लेकिन उसकी सैप की मौजूदगी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं वो तरीका आजमा सकूं। तो अभी मैं वही तरीका उसमें थोड़ा सा रद्दो बदल करके तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। तो उसके लिए ये मैंने सायान काटा है। ये वैरायटी है जिसका मैं पैबंद लगाऊंगा और ये वो शाख है जिस पे मैंने पैबंद लगाना है। तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें इस शाख में एक या दो एक कटाई मैंने उस तरफ की है और दूसरी कटाई मैं इस तरफ, और ये कट जो है ये बिल्कुल लकड़ी तक जाना चाहिए। और इस तरह ये आप इसका छिलका उतार दें। सायान के ऊपर से नीचे तक एक कटाई करें। ये मैंने चाकू से यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक ये कटाई की है एक सीधी लाइन में, ये ख्याल रखते हुए कि वो कटाई इस बड को और इस बड को नुकसान ना पहुंचाए। ये मैं 2 बड एहतियाती नुक्ता नज़र से ये मैं पैबंद लगाऊंगा। और अभी इस तरह आप इसका छिलका उतारते जाएं।
और थोड़ा थोड़ा इसको ट्विस्ट करते जाएं तो ये लकड़ी से छिलका हटता जाएगा और आखिर में ये लकड़ी जो है इसे निकाल लें। अगर आप ये काम मौसम बहार में करें और इसको प्रेस करते जाएं तो ये छिलका आप सारे का सारा उतार सकते हैं बग़ैर कट लगाए, वो एक तरीका है। दूसरा ये है कि अगर मौसम बहार नहीं है लेकिन दरख्तों में सैप है तो आप उसको ऊपर से नीचे तक कटाई करें, ये ख्याल रखते हुए कि आप इन बड को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। और ये आपके पास ये तैयार है और इसको इस लकड़ी के ऊपर फिट करते जाएं। और ये आपका पैबंद तैयार हो गया कि आप इस बात का तयन करें कि ये शगुफ़े किस रुख पे ग्रो हूँ, तो आप इसको ऐसे मोड़ के तो इनका आप रुख मुतय्यन कर सकते हैं। कि अभी आप एक नरम प्लास्टिक स्ट्रिप लेके तो आप इसके गिर्द लपेटते जाएं और ये साथ साथ ये यकीन करें कि ये जो रिंग आपने इस शाख के ऊपर फिट किया है ये टाइट हो। एक दफ़ा ऊपर से नीचे तक इसको डांप लें पट्टी से और अब आप पट्टी को ज़रा मज़बूती से बांधते जाएं। अगर पहली दफ़ा ही आप मज़बूती से बांधने की कोशिश करेंगे तो ये उस शाख के गिर्द घूमना शुरू कर देगी। ये मैंने 2 बल लगा दिए, अभी मैं इसको थोड़ा सा मज़बूती के साथ आखिरी बल लगाऊंगा और आखिर में ये मैंने एक गिरा लगा दी है। फालतू पट्टी को काट दें। अभी ये मैं इस पे लेबल लगा रहा हूँ कॉक्सेस ऑरेंज पिपन और साथ इसकी तारीख लिख दी है कि जहाँ पे कटाई की है इस सिरे को थोड़ा सा आप सील कर दें ताकि ये खुश्क होने से बच जाए। तकरीबन 3 या 4 हफ्ते के बाद प्लास्टिक की पट्टी काट दें। आप देखेंगे कि ये जो पैबंद लगाया है ये मुकम्मल तौर पे वहाँ सेट हो गया है, उसका हिस्सा बन गया है और वहाँ से इसकी जो है ग्रोथ वो शुरू हो जाएगी। तो मैं इंशाअल्लाह आपको इसके नतीजे से आगाह कर दूँ।